ठीक है, आप फिट रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, लेकिन पत्नी को नोरा फतेही, अब कोई पत्नी एक्सरसाइज करके जिम जाके अगर नोरा फतेही बन जाएगी तो फिर उसको एज अ पति आप थोड़ी ना चाहिए, फिर उसको भी ऋतिक रोशन चाहिए। गाजियाबाद के उस जनाब के लिए क्या कहेंगे, उस महाशय के लिए जो अपनी पत्नी को नोरा फतेह बनाने पे तुला हुआ? हाँ तो ठीक है, फिर उसकी वाइफ को उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, और नोरा फतेही के जैसे बन करके फिर उसमें लात मारनी चाहिए। नहीं, हम जो करेंगे अपने लिए करेंगे, अपनी खुशी के लिए करेंगे, किसी के कहने पे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर वो नोरा फतेह बनना चाहेगी तो वो भी चाहेगी कि मुझे उसके लिए उसके बराबर का मिले, जैसे सलमान खान है, शाहरुख खान। बदलते दौर में हर कोई हेल्थ कॉन्शियस है और अपनी हेल्थ को लेकर होना भी चाहिए, क्योंकि इंसान को फिट रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिटनेस का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी तरह से जोर ज़बरदस्ती करें। दरअसल गाजियाबाद से एक ऐसा मामला सामने आया है जहाँ पर एक पति को पत्नी जो है नोरा फतेह की तरह चाहिए, फिटनेस उसकी नोरा फतेह जैसी होनी चाहिए, और जनाब इस हद तक पहुंच गए कि अपनी पत्नी को 3 से 4 घंटे तक जिम कराते रहे। पत्नी इतनी आजीज आ गई कि जाकर थाने में पहुंच गई और जाकर FIR दर्ज करा दी। और क्योंकि पति लगातार कह रहा था कि 3-3 घंटे जिम कराऊंगा और पत्नी को नोरा फतेह बनाऊंगा। अब ऐसे में जो अलग से एक चर्चा का दौर चल पड़ा है, तो उसमें जो महिलाएं हैं, जो युवतियां हैं जो जिम जा रही हैं या जो हेल्थ कॉन्शियस है, उनका क्या सोचना है, उस पर बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। गाजियाबाद से मामला है कि 3-3 घंटे जिम करा रहा है पति, वो कह रहा है कि मुझे जो है तेरी फिटनेस नोरा फतेह की तरह चाहिए। नहीं देखिए, ठीक है, फिटनेस का मुद्दा अलग है, फिटनेस होनी चाहिए, फिट होना चाहिए, पर उसका मतलब ये नहीं है, जैसे आपने अभी बोला अपनी पीस 2 में, कि फिटनेस एक अपना इंटरेस्ट होता है, पर्सनल इंटरेस्ट होता है, लेकिन आप फिटनेस के लिए किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते, किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती आप नहीं कर सकते हैं। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि ठीक है, आप फिट रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, लेकिन पत्नी को नोरा फतेही, अब कोई पत्नी एक्सरसाइज करके जिम जाके अगर नोरा फतेही बन जाएगी तो फिर उसको एज अ पति आप थोड़ी ना चाहिए, फिर उसको भी ऋतिक रोशन चाहिए, उसको सलमान खान चाहिए, शाहरुख खान चाहिए, फिर उसको आप एज अ हस्बैंड क्यों चाहिए, है ना। तो ये बिल्कुल एक मतलब सेट ऑफ माइंड जो है ये बिल्कुल गलत है। हस्बैंड्स को ये सोचना चाहिए, ठीक है, सिर्फ इतना कंसर्न होना चाहिए कि आप अपनी पत्नी की फिटनेस का ध्यान। तो ये कह रहा है कि नहीं भैया, तू 3-3 घंटे जिम कर और नोरा फतेह बन, जब तक नोरा फतेह नहीं बनेगी तब तक तू हिट नहीं होगी। हाँ तो ठीक है, फिर उसकी वाइफ को उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, और नोरा फतेही के जैसे बन करके फिर उसमें लात मारनी चाहिए, क्योंकि जब वो उसकी बीवी नोरा फतेही बन जाएगी तो फिर उसको वो नहीं चाहिए होगा एज अ हस्बैंड। एक नॉर्मल आदमी फिर एज अ हस्बैंड वो क्यों एक्सेप्ट करेगी, फिर उसको शाहरुख खान चाहिए होगा, सलमान खान चाहिए होगा। तो मेरे हिसाब से आप एक्सेप्ट करें अपने हस्बैंड का चैलेंज और फिर आप उसको लात मारें। उन्होंने FIR करा दी है, क्योंकि वो इतनी परेशान हो गई, उन्होंने FIR करा दी, मामला अब थाने चले गए। बिल्कुल ठीक करा है, और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ ये जो एक मानसिक लेवल होता है ना, ये जो आपकी मनोस्थिति होती है, इसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सही तरीके से सुधर जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप पुलिस की भाषा सुनकर समझकर आप सुधरेंगे तो फिर यही कदम ठीक है। उस महिला ने बिल्कुल ठीक किया मेरे हिसाब से। तो आपको लगता है कि पति कहीं ना कहीं कोई साइको टाइप का तो नहीं नजर आ रहा है? बिल्कुल साइको है, बिल्कुल साइको है। आप किसी को कैसे कंपेयर कर सकते हो किसी के साथ? अब उसकी वाइफ अगर ये कहेगी कि मैं भी चाहती हूँ कि आप जो है भूखे प्यासे रहें, 5-5 घंटे एक्सरसाइज करें और सलमान खान की तरह आप बन जाएं, तो ये कोई जायज़ बात थोड़ी ना है, इसमें कोई लॉजिक थोड़ी ना है। कंसर्न एक दूसरे के प्रति सिर्फ इतना होना चाहिए कि आप फिट रहें, आप स्वस्थ रहें, लेकिन फिटनेस को लेकर आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को खराब कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, मनमुटाव आपके बीच में हो रहा है, तो आपकी मनोस्थिति आपको सुधारने की जरूरत है। पत्नी को नोरा फतेह बनाने पर उतारू पति पर चर्चा हमारी लगातार जारी है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि गाजियाबाद का एक मामला है, एक पति है, वो अपनी पत्नी से कह रहा है कि भैया 3 से 4 घंटे लगातार जिम करो, भूखे प्यासे रहो, नोरा फतेह जैसा मुझे जो है तुम्हारी फिटनेस चाहिए। तो आपका क्या मानना है, क्या ये इस तरह की मानसिकता है? देखिए, न्यूरो फतेह जैसा बनना तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप किसी के साथ किसी को कंपेयर करें तो वो गलत बात है। अब मैं ये अपने हस्बैंड से कहने लग जाऊँ कि आप बिल्कुल सलमान खान जैसे हो जाओ, शाहरुख खान जैसे हो जाओ, तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है ना। हाँ, फिटनेस बहुत ज़रूरी है कि अपनी बॉडी को तुम मेंटेन रखो, हेल्थी रखो, इसलिए जिम करी जाती है, ना कि किसी को दिखाने के लिए या किसी के लिए जिम करी जाती है। अब वो अपनी हस्बैंड मतलब अपनी वाइफ को लेके टॉर्चर कर रहे हैं, तो ये देखो बहुत गलत बात है। किसी को टॉर्चर इस तरीके से नहीं करना चाहिए। ये तो हालांकि तस्वीर तो किसी ने देखी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उस हस्बैंड को अपनी पत्नी में नोरा फतेह जैसा फेस नजर आता हो। देखो, अगर ऐसा देखने में देखा जाए तो इस दुनिया में बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो किसी के जैसे लगते हैं,
लेकिन वो लगना एक अलग चीज़ है। और अपनी वाइफ को लेके, हस्बैंड को लेके, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो प्यार और विश्वास से होता है। उसमें तुम खूबसूरती ढूंढो तो वो चीज़ें नहीं होती। नोरा फतेही को ढूंढने लग जाओ उसमें, अब ऐश्वर्या को ढूंढने लग जाओ तो वो चीज़ एक अलग हो जाती है। तो ठीक है, फिटनेस रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन किसी को टॉर्चर करना नहीं चाहिए, गलत बात है ये। जाहिर सी बात है, क्योंकि जो पति पत्नी का रिश्ता है उसमें जो है खूबसूरती, कहते भी है ना कि मन की जो सुंदरता है वो जिंदगी भर जिंदा रहती है, और जो तन की सुंदरता होती है वो एक उम्र के पड़ाव के साथ वो खत्म होती चली जाती है। तो इसलिए मन की सुंदरता होना बहुत ज़रूरी है। इस चर्चा पर लगातार बने रहिएगा हमारे साथ, हम और भी प्रतिक्रिया आपके बीच में लाएंगे कि और क्या मानना है कि ये जो एक मानसिकता चल निकली है, एक पति को पत्नी में नोरा फतेही चाहिए। चूँकि मामला फिटनेस से जुड़ा हुआ है तो लेडी भारत की टीम जो है वो लगातार उन जगहों पर है जहाँ पर की जो लेडीज़ हैं वो फिटनेस के लिए आती हैं, क्योंकि मामला गाजियाबाद से जुड़ा है और पति कह रहा है कि 3-3 घंटे जिम कराऊंगा और तुझको नूरा फतेही बनाऊंगा। तो अब ऐसे में जो महिलाएं फिटनेस के लिए आ रही हैं या अपनी हेल्थ कॉन्शियस हैं और हेल्थ को लेकर बहुत जागरूक हैं, तो उनका क्या इस बारे में सोचना है, उनसे बात करते हैं, क्योंकि चर्चा हमारी लगातार चल रही है। मैडम, आपने भी मामला सुना होगा कि एक हस्बैंड जो है बड़ा प्रेशराइज कर रहा है, 3-3 घंटे पत्नी को भूखा रखना कि भैया तू नूरा फतेही बन। कल रात से मैं यही न्यूज़ देख रही हूँ और मैंने इंस्टा की वायरल रील्स और यूट्यूब पे भी देखा कि उसने उसे प्रेशराइज़ किया। बट मुझे लगता है कि ऐसा तो इन जर्नल तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो कोई स्पेशल केस ही होगा। अदरवाइज अगर ऐसा कोई करता है तो वो बहुत ही गलत है। लाइक फैमिली में रहकर एक मैंने देखा कि उसके इन लॉज भी हैं और वो खुद भी, उसका हस्बैंड बोलता है, बट अगर वो जिम उसके प्रेशर से कर रही है तो कभी नहीं कर पाएगी। और रही बात नोरा फतेही बनने की, तो वो तो बिल्कुल ही अलग ही चीज़ है। अगर वो नोरा फतेही बनना चाहेगी तो वो भी चाहेगी कि मुझे उसके लिए उसके बराबर का मिले। भाई सलमान खान है, शाहरुख खान। अगर फिटनेस अपने अंदर एक अपने कंप्लीट फिटनेस रोल है, अपनी इम्यूनिटी पावर है, स्ट्रेंथ पावर है, स्टेमिना है, वेट लॉस और वेट गेन, एक अलग जर्नी है। फिटनेस अपने लिए एक स्ट्रेस बस्टर है हम लोग के लिए, हम जहाँ जाते हैं 1 घंटे के लिए, वही अगर प्रेशर में अगर करेंगे तो कहाँ से 1 घंटे का स्ट्रेस हो गया, वो जोन हुआ ही नहीं अगर हम किसी के प्रेशर में भेज रहे हैं। अच्छा मैडम, एक चीज़ है नोरा फतेही, क्योंकि जिस तरह से नोरा फतेही का जो अदाओं का जलवा है वो खासतौर से युवाओं के बिल्कुल सिर चढ़कर बोलता है, तो क्या किसी की ये इस तरह की आइडियोलॉजी हो सकती है कि भैया नोरा फतेही माधुरी दीक्षित या ऐश्वर्या राय बन जाए? आप किसी की छवि को कैसे कॉपी कर लोगे? वो उसकी एक अलग पर्सनालिटी है। वो नोरा फतेही खुद में ही नोरा फतेही पता नहीं कितने कॉस्मेटिक सर्जरीज एंड ऑल उसके बाद निकली है। खाली फिटनेस से वो नोरा फतेही तो नहीं बनी, ये तो हम लोग सब जानते हैं। कॉस्मेटिक सर्जरीज बहुत करवाई हैं तब जाकर, वो तो खुला है, ओपन है कि तब जाकर वो खुद ही नोरा फतेही बनी है। अगर नोरा फतेही का ही बिफोर आफ्टर देख लो तो उसमें कितने ड्रास्टिक चेंजेस हैं। एक नॉर्मल लेडी के लिए ये सब करना एक बहुत बड़ा टास्क है जो हम लोग नहीं कर सकते, जो एक सेलेब भी कर सकता है। तो वो कैसे, उसके लिए तो उसे इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते, और प्रेशर इतने बड़ा, ये तो बिल्कुल ही गलत है कि आप एक सेलेब से अपनी नॉर्मल हम आम आदमी लाइक उसको कंपेयर कर रहे हो, तो बहुत ही गलत है। वो तो डिप्रेशन में चली जाएगी। वही चीज़, वो डिप्रेशन में FIR कराई, तो बिल्कुल ही डिप्रेशन में चली जाएगी। तो बीइंग एज अ लेडी मैं भी यही बोलूँगी कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इन जनरल हम लोग की बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम 1 घंटे के लिए स्ट्रेस के लिए आते हैं, एक अपना जोन बनाते हैं, एक अपना कंफर्ट जोन, अपनी फ्रेंड्स बनाते हैं, फिटनेस करते हैं अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, जितना हमारी बॉडी सपोर्ट करती है। ज़बरदस्ती तो कोई चीज़ आप नहीं करवा सकते किसी से, बिल्कुल नहीं करा सकते ना ज़बरदस्ती कि अब कोई चाहे कि नोरा फतेही हो जाए उसकी पत्नी। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो सेलेब है ना उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होता है, एक आम वुमेन का बिल्कुल डिफरेंट होता है। उसको फैमिली भी देखनी है, बच्चे भी देखने हैं, हस्बैंड भी देखना है, सोशल गैदरिंग्स भी देखनी है। जबकि सेलेब्स का क्या, उनको फोकस सिर्फ अपनी बॉडी पे और अपने लाइफस्टाइल पे ही करना है। उसके हस्बैंड की आपको क्या लगता है कि उसकी जो मेंटल स्थिति है वो किस तरह की है, जो आपको लगता हो? मेरे को लगता है कुछ साइकोलॉजिकल होगा, क्योंकि अगर हस्बैंड की मेंटालिटी ऐसी है तो विमेंस की भी मेंटालिटी ऐसी हो सकती है ना कि उन्हें भी सलमान खान, शाहरुख खान चाहिए, पर हर किसी को तो नहीं मिलता। मुझे लगता है वो थोड़ा साइकिक होगा, उनको सिर्फ फिगर से प्यार होगा, बल्कि उनको किसी इंसान से प्यार नहीं है, सोल से प्यार नहीं है। किसी सोल से प्यार नहीं है। अगर आप वही चीज़ें कर रहे हो तो भाई बहुत ऑप्शंस हैं, लेकिन अपनी वाइफ को तो प्रेशर मत दो ना एटलीस्ट। उसके पास मुझे नहीं लगता। आप डेली आते हैं फिटनेस के लिए? नहीं, मेरा आज फर्स्ट डे है। मेरे हस्बैंड ने खुद बोला है कि मतलब अपने आपको लिए भी? अच्छा, हस्बैंड ने आपके लिए। ये बोला है कि अपने लिए टाइम निकालो, जरूरी है ये 1 घंटा, मतलब फ्रेंड मिलेंगे, अपना मतलब कुछ भी शेयर करेंगे, थोड़ा माइंड हल्का होगा, बस इसलिए। आपको तो नहीं कुछ बोला कि आप भी उससे सेलिब्रेट हैं कि नोरा फतेही की तरह दिखना है या उस तरह से फिटनेस करना है? अपने लिए करो बस, और कुछ नहीं। फर्स्ट डे आपका? हाँ, ये मेरा फर्स्ट डे है। ये न्यूज़ सुनी आपने जो गाजियाबाद हाँ, वाली? मैंने देखा, वो उसका हस्बैंड साइको है तभी ऐसा कर रहा है वो।
ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं तुम अपने लिए करो, जो करो अपने लिए करो, तुम्हें खुद अच्छा लगेगा तुम अपने लिए करो। जाहिर सी बड़ी बात है कि आप अपने लिए वक्त निकालते हैं, तो क्योंकि फिटनेस आज के समय में बहुत ज़रूरत है, लेकिन फिटनेस का मतलब ये नहीं है कि आप किसी सेलिब्रिटी को कॉपी करने लगे। नहीं, हम जो करेंगे अपने लिए करेंगे, अपनी खुशी के लिए करेंगे, किसी के कहने पे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो भी है अपने लिए, हम यहाँ आते हैं, सबसे मिलते हैं, हमारी खुशी होती है, घर वाले बोलते हैं जाओ अपने लिए जाओ, जो भी तुम्हें करना है अपने लिए करो। हाँ, जाहिर है ना कि अगर आप किसी सेलिब्रिटी की तरह दिखना चाहोगे कि यार मैं आज इस उम्र में आके मैं ऐश्वर्या राय बन जाऊं या मैं सलमान खान बन जाऊं, तो ये तो नहीं हो सकता ना। बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उन्होंने क्या करना है, उन्होंने सिर्फ अपने बॉडी पे फोकस करना है, अपने उस पे फोकस करना है, लेकिन हमें सब कुछ देखना है, अपने घर का पूरा देखना है कि घर का काम भी इम्पैक्ट ना हो और हमें भी अपना टाइम मिल जाए, सब कुछ देखना है। इसीलिए हमें ओवरऑल फिटनेस जरूरी है, अपने लिए टाइम निकालना, बाकी सब किसी के प्रेशर में तो कुछ नहीं करना। आप कब से कर रहे हैं? मुझे 1 साल हो गया यहाँ पे। 1 साल हो गया है। आप पे भी कोई इस तरह की प्रेशर था कि आप भी जो है फिटनेस को लेकर किसी सेलिब्रिटी की तरह दिखे? नहीं, मुझे कोई प्रेशर नहीं है, मैं अपने के लिए आती हूँ और मुझे यहाँ आके 1 घंटा में जो अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, खुद के लिए टाइम स्पेंड करती हूँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और घर के अंदर अगर रुक जाओ, अगर खुद के लिए टाइम ना निकाल पाओ, तो ऐसा लगता है कि मैं खुद डिप्रेशन में चले जाऊँ, इसीलिए मैं खुद आती हूँ। गाजियाबाद के उस जनाब के लिए क्या कहेंगे, उस महाशय के लिए जो अपनी पत्नी को नोरा फतेह बनाने पे तुला हुआ, खाना पानी सब बंद कर दिया कि बस जिम करो जिम करो जिम करो? वो बंदा को बोलना चाहिए भाई तुम अपना लिए देख, बीवी के बारे में मत सोचा कर, खुद के बारे में सोचा कर। वो अपने आप वो मतलब वो जो लड़की है ना, जो लड़ी है, वो बच्चे को देखेगी, फैमिली को देखेगी, खुद के लिए भी टाइम निकालेगी, तो आप सब कुछ कर पाएगी। अगर फैमिली देखती है, बच्चों को देखती है, तो वो अपने खुद पे देख लेगी। तो उसको हस्बैंड को ये सोचना चाहिए भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। बीवी के ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए कभी भी। आप कुछ कह रही थी अभी जब वो जिक्र चला था ना उस चीज़ मैं कह रही थी हस्बैंड को डॉक्टर को दिखाना चाहिए, अपने मेंटल स्टेबल दिखाना चाहिए उन्हें। अभी हुआ था ना, लड़की ने काफी डाइटिंग करी थी, बिल्कुल भूखी रही थी, वो भी डेथ हुई थी अभी उसकी डाइटिंग की प्रेशर में आकर। तो ये डाइटिंग एंड ऑल ये सब जरूरी है, करना जरूरी है अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, ना कि नौरा फतेह बनने के लिए। चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो हमारे एजेड पेरेंट्स हों, चाहे वो बच्चे हों, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। बट हमें ये नहीं कि हमें सेलेब से अपना कंपेट करना है, वो बिल्कुल गलत है। सेलेब से कम नहीं करना चाहिए कंपेयर। और अब क्योंकि चर्चा इसकी चल पड़ी है, अब नोरा फतेह बनने पे तुल गए हैं सब। नहीं, ऐसा नहीं है। वो सेलिब्रिटी है, उनका वो प्रोफेशनल वो है कि उनको बॉडी को अपने मेंटेन रखना है। हमें क्या है कि हम फिजिकल और मेंटल, आज के ज़माने में इतना स्ट्रेस है हमारे लिए, हम जिम सिर्फ फिजिकली फिट होने के लिए नहीं आते हैं, मेंटली फिट होने के लिए भी आते हैं। इसलिए उनसे तुलना तो हमें करना ही नहीं है। और पतिदेव अगर कभी कहें कुछ? नहीं, हमारे पति ऐसा है नहीं, वो बोलते हैं जा जी ले अपनी ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी जी ले। वो हमें अपनी ज़िंदगी जीने के लिए छोड़ते हैं। खुद के लिए 1 घंटा मतलब पूरा दिन भर बच्चों के लिए टाइम निकालते हो, फैमिली के लिए टाइम निकालते हो, अपने के लिए भी कभी कभी टाइम कह देते हैं कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी है, वो कहानी जाते हैं बच्चे स्कूल जाते हैं और आप तुम्हारे पास ये टाइम होता है खुद के जीने के लिए, जी लो। क्योंकि घर पे भी प्रेशर होता है काम का, सारी चीज़ें होती हैं, हम ये 1 घंटे भूल जाते हैं सारी चीज़ें। वैसे भी है ना कि 5 उंगलियां बराबर तो होती नहीं है। फिर भी नई तरीके से हम रेजुविनेट होके अपने घर के काम पे देते हैं, तो काफ़ी हम अपना जो थकान वगैरह होती है ना वो नहीं होती। यहाँ पे जब फिटनेस हम करके जाते हैं, तो पहले क्या था, पहले जब हम नहीं थे फिटनेस फ्रीक तो हम लोग बहुत जल्दी थक जाते थे, टायर्ड रहते थे, लेकिन अब इतनी एनर्जी रहती है बॉडी में, तो उनको भी लगता है कि वो भी तो यही कह रहा है कि थको ना, नूरा फतेह की तरह बिल्कुल एक्टिव रहो। वो तो बहुत ही गलत है ये प्रेशर डालना, और ये तो बहुत अजीब सा केस सामने आया है। और मैं तो यही मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप अगर हम लोगों की वीडियो भी देख रहे हो तो हम लोगों पे फोकस करो, उसके हस्बैंड पे फोकस मत करना। कोई भी हस्बैंड प्लीज ऐसा दोबारा रिपीट ना करे बिल्कुल भी, क्योंकि लेकिन उस लड़की ने बहुत बोल्डली हैंडल करा है। अगर वो पुलिस स्टेशन तक पहुंची है तो वेरी नाइस, मतलब हम दिल से उसे प्रेज करेंगे कि ये बहुत अच्छा स्टेप उठाया है रिगार्डिंग, क्योंकि आज की डेट में ये अवेयरनेस पहले नहीं थी लेडीज़ के लिए। जिम लड़के जाते थे, लड़कियां बहुत कम जाती थी, या न्यूली लड़कियां चली गई, लेडीज़ बिल्कुल नहीं। आज की डेट में भी मैंने लेडीज़ नहीं जाती। अगर ऐसी जगहों पे ये सब प्रेशर होगा तो लेडीज़ ने जो अभी शुरू करा है वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, इतना प्रेशर रखेगा। तो इसलिए प्लीज़ उनकी बातों का इम्पैक्ट अच्छे पेरेंट्स, अच्छे हस्बैंड्स पे ना पड़े। ऐसा नहीं है कि सारे हस्बैंड्स ऐसे होते हैं, बट प्लीज़ ऐसे ना रिपीट कभी ऐसे इन फ्यूचर ऐसी चीज़ हो। बिल्कुल जाहिर तौर पर देखिए, ये एक दिमाग का एक अलग ही उपज कही जाएगी कि गाजियाबाद में जिस तरह से एक पति कहता है अपनी पत्नी से कि नूरा फतेह बन जाओ,
लेकिन वो पत्नी इतनी आजिज आती है कि वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, FIR दर्ज करा देती है। ऐसे में जो तमाम महिलाएं और युवतियां फिटनेस के लिए जागरूक हैं और अपनी फिटनेस को लेकर पूरी तरह से वो तैयार रहती हैं, उनका ये मानना है कि उन पर ध्यान न देकर उस चीज़ पर ध्यान दिया जाए कि आप कैसे खुद को फिट रख सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो ये पतिदेव हैं, अगर ये पतिदेव अपनी पत्नी में नूरा फतेह देखते हैं तो मुझे लगता है कि उन्हें खुद के अंदर भी देखना चाहिए कि वो खुद में कितने काबिल हैं और किस तरह से वो दिखते हैं। फिलहाल लीडिंग भारत टीवी पर वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत के साथ मुझे मोहसिन खान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।